ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को विशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही महत्व है। मान्यता है कि इस दिन सभी पवित्र नदियों के जल में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए आज के दिन पवित्र नदियों के जल में स्नान करने से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूरे वर्ष में आने वाली सभी पूर्णिमा तिथि के दिन किए गए स्नान का फल भी प्राप्त हो जाता है। जो लोग पूरे वर्ष पवित्र नदियों में पूर्णिमा तिथि के शुभ अवसर पर स्नान ना कर पाते हों, आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा जी में स्नान करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करके फिर माँ गंगा के नाम से दीपदान करना चाहिए। इस दिन पितरों के नाम से किया गया श्राद्ध, तर्पण, दीपदान पितरों को भी मोक्ष प्रदान करता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे विशाख पूर्णिमा के बारे में। व्रत किस दिन रखना ज़्यादा सही रहेगा, पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तिथि चंद्र देवता को समर्पित होती है। ऐसे में चंद्रोदय का समय इस दिन क्या रहेगा। वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा है इस बार 5 मई शुक्रवार को, और साल का पहला उपछाया चंद्र ग्रहण भी इसी दिन लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण रात के समय लगेगा और आप सुबह से लेकर रात तक व्रत भी रख सकते हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 4 मई गुरुवार की रात 11:45 से, जिसकी समाप्ति 5 मई शुक्रवार की रात 11:03 पर हो जाएगी। आज के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा पाने के लिए श्री सत्यनारायण व्रत कथा भी दोपहर के समय जरूर सुननी चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन यानी 5 मई शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 5:55, सूर्यास्त शाम 6:52 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:18 से 5:06 पर रहेगा, जो कि सुबह स्नान करने के लिए बहुत ही उत्तम होता है। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। कोशिश करें कि राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य करने से आप बचें। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:42 पर। आप शाम की पूजा 6:42 के बाद से कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि रात को चंद्र ग्रहण लगने से पहले पहले आप पूजा कर लें और अपना उपवास भी खोल लें। चंद्रास्त का समय अगले दिन यानी शनिवार सुबह 6:02 पर रहेगा। आपको इस बार चंद्रास्त का समय इसलिए बताया गया है ताकि आप अगले दिन सुबह की जो पूजा है वो इस समय तक जरूर कर लें और चंद्र देवता के नाम से अर्घ देकर कुछ ना कुछ फिर अगले दिन दान भी जरूर दें, क्योंकि ग्रहण के समय या ग्रहण की समाप्ति के बाद किया गया दान कई गुना पुण्य प्रदान करता है। पूरे वर्ष भर में किए गए दान का इतना पुण्य नहीं मिलता जितना ग्रहण के अवसर पर किया गया दान या ग्रहण की समाप्ति के बाद किया गया स्नान पुण्य प्रदान करता है। तो आप अगले दिन सुबह 6:02 से पहले पहले चंद्र देवता को अर्घ जरूर दें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी न किसी वस्तु का दान दें। चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा 5 मई शुक्रवार की रात 8:45 से, जिसकी समाप्ति मध्य रात्रि में ही 1 बजे तक हो जाएगी। इस बार जो ग्रहण लगेगा वो 5 और 6 मई की मध्य रात्रि को लगने वाला है। तो ऐसे में ग्रहण का जो चंद्र ग्रहण का सूतक है वो 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है जिसे वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं माना जाएगा, और ऐसे में क्योंकि ये ग्रहण वैसे भी हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप पूजा पाठ संबंधी, व्रत संबंधी कोई भी कार्य इस दिन कर सकते हैं। जब चंद्र ग्रहण का सूतक मान्य होता है या ग्रहण हमारे देश में दिखाई देता है, देश के किसी भी हिस्से में दिखाई देता है, तभी उसके नियमों का पालन करना चाहिए। हालांकि खास तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें सावधानियां बरतने की सलाह जरूर दी जाती है। बात कर लेते हैं पूर्णिमा के दिन पूजा कैसे करें। तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके 1 लोटा जल अपने पितरों के नाम से अर्पित करें। सूर्य देवता को अर्घ दें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़कें। हो सके तो आज के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण भी बांधना चाहिए। फिर भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और भोलेनाथ सहित पूरे परिवार की पूजा करें। इसके बाद यदि आपकी सामर्थ्य उपवास रखने की है तो उपवास रखने का संकल्प लें। धूप दीप जलाएं। भगवान विष्णु को भोग में आज के दिन तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें, लेकिन आप तुलसी पत्र एक दिन पहले तोड़कर रख सकते हैं। मंत्रों का जाप मन ही मन जरूर करना चाहिए। यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से, तुलसी जी की माला हो तो तुलसी जी की माला से भी आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और
धूप दीप जलाने के साथ ही इस दिन व्रत की कथा भी पढ़नी और सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत की कथा पढ़े सुने बिना कोई भी व्रत अधूरा रहता है। जो लोग व्रत ना भी रख पाए उन्हें भी इस दिन पूर्णिमा की कथा जरूर सुननी चाहिए। यदि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको उसी प्रकार संकल्प लेना चाहिए। सबसे अंत में आरती करें। आरती भगवान श्री गणेश की, भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी जी की और भगवान शिव की जाती है। साथ ही सबसे अंत में जो भी मौसमी फल हो, जैसे कि इस समय तरबूज, खरबूज, खीरा आदि या केले का भोग आप भगवान को अर्पित करें। दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। फिर भोग लगाने के बाद सबसे अंत में आप क्षमा याचना जरूर करें। अपना व्रत प्रारंभ करें। दिन भर उपवास रखें। यदि आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो दोपहर में आपको ये कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, जिसकी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर भी इस कथा को सुन सकते हैं। सारा दिन भगवान का ध्यान करते हुए शाम को एक बार फिर से चंद्रोदय से पहले स्नान करके चंद्र देवता की पूजा आपको करनी चाहिए। चंद्रोदय का समय आपको वीडियो में बताया गया है। चंद्र देवता की पूजा से पहले आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं। इस दिन खीर का भोग भी माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। खीर का भोग लगाने के बाद आप खीर का ही भोग चंद्र देवता को भी अर्पित कर सकते हैं। चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए। चंद्र देवता के दर्शन भी करने चाहिए। पूर्णिमा तिथि को चंद्र दर्शन करना बहुत ही शुभ रहता है। शाम की पूजा करने के बाद फलाहार के रूप में आप मौसमी फल, फलों का रस या दूध से बनी मिठाइयाँ आप ग्रहण कर सकते हैं। खीर भी आप ग्रहण कर सकते हैं। दिन के समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो आप फलों का जूस या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स या मौसमी फल ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए आपने जिस भी प्रकार के फलाहार का संकल्प पहले दिन लिया हुआ है, आपको हर व्रत में उसी नियम का पालन करना चाहिए। और क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, हालांकि ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग हमारे देश में ग्रहण के नियमों का पालन जरूर करते हैं। अगर आप भी पालन करना चाहते हो तो ग्रहण प्रारंभ होने से पहले पहले आप शाम की पूजा कर सकते हैं और उसके बाद आप ग्रहण के नियमों का भी पालन कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।